बड़े कमबख्त हैं ये गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। मतलबी ज़माना है, नफ़रतों का कहर है, ये दुनिया दिखाती शहद और पिलाती जहर है। खुदा जाने कौन सा गुनाह कर बैठे हम कि तमन्नाओं के शहर में तजुर्बे और बेरोज़गारी के दर्द मिल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं कमेंट, यानी कि आप सबके दोस्तों कमेंट का हम जवाब देने वाले हैं। दोस्तों हमने एक वैकेंसी के बारे में बताया था NBE, यानी कि दोस्तों नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस के बारे में बताया था, जिसमें दोस्तों जूनियर असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला जाता है। दोस्तों यदि आप इसमें 12th पास रहते तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों उस वीडियो में आप सब लोगों का बहुत सारा कमेंट आया था, बहुत सारा डाउट था कि भैया तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक खरीदना है, PDF कहाँ पर मिलेगा, बुक का PDF कहाँ पर मिलेगा, साथ ही में एज काउंट कब से की जाएगी। मतलब दोस्तों संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दोस्तों आप तमाम प्रकार के कमेंट देख सकते हैं। बहुत सारा डाउट था, तो दोस्तों इस वीडियो में उसी डाउट से संबंधित बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप लोग पहला कमेंट देख रहे हैं, इनका नाम तो नहीं लेकिन इनकी ID का जो नेम है लिखा गया है जय महादेव। ये लिख रही है कि सर मेरी एज अभी कम है, 17 ईयर की हूँ, बट 18 ईयर के बच्चे एग्जाम दे सकते हैं और 7 सितंबर 2024 को मैं 18 की हो जाऊंगी। प्लीज़ जो है बता दीजिए कि मैं 2024 में फॉर्म भर पाऊंगी या नहीं भर पाऊंगी। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये डिपेंड करता है नोटिफिकेशन के ऊपर। मान लीजिए इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर और अक्टूबर के बीच आता है, तब तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तुरंत आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को भविष्य में कोई भी सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन क्यों ना निकलता हो, चाहे दोस्तों किसी भी राज्य में क्यों ना निकले, जल्द से जल्द आपको अपडेट कर दिया जाएगा और दोस्तों तुरंत आपको हमारे चैनल के माध्यम से सरकारी नौकरी की जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग अगला कमेंट देख सकते हैं, कमेंट किया गया अंकित कुमार जी की तरफ से। ये लिख रहे हैं कि सर NBE में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी इनके कहने का मतलब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो देखिए अंकित भाई जो है, मैंने इसका आपके कमेंट पढ़ने के बाद मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे गया, जो पिछले साल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वहाँ मैं गया और वहाँ पर कोई भी दोस्तों वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वहाँ पर कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकता हूँ कि सिंपल सा आप अपनी 10वीं 12वीं की मार्कशीट तैयार रखिए और आपका आधार कार्ड आपके पास तैयार होना चाहिए, और आपके जो आधार कार्ड में जो नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो आपकी 10th की मार्कशीट से मेल खाता हो। नहीं मेल खाता है तो आप लोग करेक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग जो है अपना, यदि आप OBC कैटेगरी के हैं तो आप लोग अपना NCL सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। EWS कैटेगरी के हैं तो आप जो है EWS सर्टिफिकेट 2024-25 का बनवा सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर का। वहीं पर SC ST कैटेगरी के हैं तो आप SC ST सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग फॉर्म भरते वक्त जो लोगों ने आप लोगों ने फोटो लगाई थी, उस फोटो को दोस्तों 4-5 कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी पुरानी फोटो जो आपने फॉर्म भरते वक्त लगाई थी वही फोटो मांग लेता है। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब इंसान ठोकर खाता है तो छोटे मोटे पत्थरों से ही खाता है, ना कि पहाड़ से। तो दोस्तों यही छोटी मोटी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पर अगला कमेंट किया गया, कमेंट किया गया राजकुमारी जी की तरफ से। ये लिख रहे हैं कि सर NBE की प्रिपरेशन कहाँ से करें, सारे सब्जेक्ट की प्लीज़ चैनल का नाम बता दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को खाने की ज़रूरत है और आपको जो है उसे ज़िंदगी भर खाना खिलाना है, तो क्या आप उसे ज़िंदगी भर खाना खिला पाएंगे? मान लीजिए किसी दूर देश से आया है तो ऐसा आप तो ज़िंदगी भर तो कर नहीं पाएंगे, आप किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी भर खाना खिलाने की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकती हैं। लेकिन यदि आप एक काम करेंगे तो आप इस जिम्मेदारी से बच सकती हैं। अगर आप उसे खाना ना देने के बजाय यदि आप उसे ये तरीका बता दें कि खाना बनाया कैसे जाता है, तब वो खाना बना करके खा भी लेगा और आप जो है उस जिम्मेदारी से मुक्त भी हो जाएंगे। तो मैं आपको चैनल का नाम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ मान लीजिए आपको कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं आखिर NBE में कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो NBE में केवल 4 सब्जेक्ट होते हैं। आपका इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है, मैथ होता है, GK GS होता है। अब जैसे मान लीजिए आपको रीजनिंग का टॉपिक पढ़ना है, रीजनिंग का सिलेबस पढ़ना है, तो यहाँ पर जो आपको साइड में ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF दिख रहा है, ये आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों इस सिलेबस से बाहर NBE में कुछ भी नहीं पूछता, तो ये PDF डाउनलोड कर लीजिए और इसी टॉपिक वाइज आप जो है अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग पढ़ना है, तो रीजनिंग में यहाँ सबसे पहले टॉपिक जो है नंबर रैंकिंग है। तो आप सबको यूट्यूब पे जाना है, सिंपल सा सर्च कर देना है कि रीजनिंग नंबर रैंकिंग प्लेलिस्ट, बस आपको इतना सर्च करना है और वहाँ पर बहुत सारे टीचर की जो है प्लेलिस्ट आ जाएगी। अब आपको 1-2 क्लास पढ़ लेना है अलग अलग टीचर की। अब जिस टीचर को आपके पढ़ने में अच्छा लगे, उसका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, बस उसी से आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए और कुछ नहीं है। और आप जो यहाँ पर स्क्रीन पे सिलेबस का PDF देख रहे हैं, हर एक टॉपिक दोस्तों इसी प्रकार से आप लोगों को सर्च करके अच्छे तरीके से पूरा जो है रीजनिंग और पूरा मैथ इस तरीके से आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो किसी को खाना देने के बजाय उसे
खाना बनाने के तरीकों के बारे में बता देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। वही चीज़ मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से आपको रीजनिंग, मैथ और साथ ही में इंग्लिश भी इसी तरीके से आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अब बात करते हैं आखिर आप लोगों को पढ़ना कैसे है। तो मान लीजिए आपने प्लेलिस्ट ढूंढ लिया, आपको इन्हीं प्लेलिस्ट से पढ़ना है, तो सिंपल सा आपको दो चीज़ लेना है। पहला चीज़ तो आपको जो है एक फेयर कॉपी लेना है, दूसरा आपको रफ कॉपी लेना है। अब आपको जैसे मान लीजिए टीचर जो है कोई लॉजिक पढ़ा रहे हैं रीजनिंग का या मैथ का, तो आपको उस लॉजिक को जो है नोट्स में लिख लेना है और उस लॉजिक पर जो है एक क्वेश्चन जो बेस हो अपने नोट्स में लिख लेना है। तो इससे क्या होगा, जब भी आप रिवीजन करना चाहेंगे तब आप उस नोट्स को देख करके आप रिवीजन भी कर पाएंगे। और साथ ही में जो आपने रफ कॉपी लिया है, तो टीचर जब कोई लॉजिक बताता है तो वो एक ही लॉजिक पर 3-4 क्वेश्चन करवा देता है। तो जब आप लॉजिक के साथ एक क्वेश्चन अपने फेयर कॉपी में नोट्स में लिख लेंगे तो जो 3-4 क्वेश्चन वो बचा रहेगा, तो आप उसे रफ कॉपी में जब टीचर कराएगा तो उसी के साथ साथ उसी लॉजिक को बैठाते हुए आप कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको जो है हर चीज़ अच्छे तरीके से आती रहेगी। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होता है, आपको इसके लिए जो है डिफिकल्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ आएगा। तो इस प्रकार से आप मैथ और रीजनिंग जो है टॉपिक वाइज सर्च करके अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। और आप सोचें कि एक साथ जो है पूरा मैथ का जो है 34 से 35 चैप्टर एक टीचर पढ़ा दे, तो इस तरीके से नहीं होने वाला है। आप जो है टॉपिक वाइज आप पढ़ पाएंगे और यहाँ पर आप सिलेबस में देख करके आप टॉपिक वाइज हर चीज़ अच्छे से नंबर वाइज आप अच्छे से पढ़ते जाइए और प्लेलिस्ट में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला कमेंट किया गया कीर्ति गुप्ता जी की तरफ से, ये लिख रहे हैं कि सर इस बुक में पूरे चैप्टर नहीं दिए हैं, बस कुछ कुछ चैप्टर है। तो ये तो सही बात है कि हर बुक में जो है 100% चैप्टर नहीं दिया रहता है, और जो भी चैप्टर नहीं दिया गया सिलेबस को देखते हुए आप जो उसे यूट्यूब पर प्लेलिस्ट के जरिए पढ़ सकते हैं। और अगला कमेंट किया गया @नेति जी की तरफ से, ये लिख रहे हैं भैया मुझे जो है मैथ्स के लिए कोई प्लेलिस्ट सजेस्ट कीजिए, वो मिल नहीं रही। तो जैसे मैंने बताया आपको उसी तरीके से रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सब कुछ अच्छे तरीके से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और रही बात जीके जीएस की, तो देखो रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश जैसे मैंने बताया आपको उस तरीके से पढ़ना है। जीके जीएस के लिए आप क्या करेंगे, तो जीके जीएस के लिए लूसेंट आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लूसेंट जो है सबके पास रहती है, सफिशिएंट है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और आप लोग जो है आधे घंटे 15 मिनट का जो है जीके जीएस जब आप लोग यूट्यूब पे जाकर के सर्च करेंगे जो है प्रीवियस ईयर जीके जीएस क्वेश्चन, तो आप इस तरीके से जो है 10-15 मिनट जो है आप वीडियो देख करके भी एवरीडे पढ़ सकते हैं। इससे जो है प्रत्येक दिन आपका 25 से 30 क्वेश्चन आराम से तैयार होता रहेगा। अगले कमेंट किया गया है प्ले जो है जेड गेमिंग वाईटी की तरफ से, ये लिख रहे हैं कि भाई सारे सब्जेक्ट को कैसे पढ़ूं, भाई आप मुझे नोट्स या स्टडी मटेरियल दे सकते हो क्या भाई। तो भाई नोट्स और स्टडी मटेरियल जो है, देखिए इंसान जो है नोट्स और जो स्टडी मटेरियल होता है वो उसका खुद का होता है, नोट्स वो खुद बनाता है। अगर मैं आपको कोई चीज़ अपना नोट्स में आपको दे रहा हूँ तो वो नोट्स नहीं कहलाएगा, वो समझो एक बुक ही कहलाएगा, क्योंकि इंसान नोट्स का बनाता है। जो चीज़ उसे समझ में नहीं आ रही हो, कोई लॉजिक हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो, तो वही इंसान नोट्स बनाता है। तो आप लोग जिस तरीके से मैंने बताया आप उसी तरीके से नोट्स भी बना लीजिए और उसी तरीके से रफ्कार करते रहिए, आप इस तरीके से अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और दिक्कत क्या है भाई, देखो मेन चीज़ पता है आपको, मैंने पूरा सिलेबस दिया है कि इस सिलेबस से बाहर कुछ आने वाला ही नहीं है, तो आपको यही टॉपिक पढ़ लेना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगला कमेंट किया गया लवली गुप्ता जी की तरफ से, ये लिख रहे हैं कि कौन कौन एनबीई जूनियर असिस्टेंट का प्रिपरेशन कर रहा है और वो रिप्लाई दो, एंड किस टीचर से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग भाई इनको रिप्लाई दीजिए, आखिर आप लोग किस टीचर, आपको कौन कौन सा टीचर पसंद है, किस टीचर से आप लोग पढ़ रहे हैं, ताकि आप लोगों को एक साथ कम्युनिटी बन सके और आपस में हेल्प कर पाएं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सबके कमेंट रहने वाला। अगला कमेंट किया गया त्रिलोक सिंह जी की तरफ से, ये लिख रहे हैं कि इसकी जो है ऑनलाइन कोचिंग कैसे करें। तो ऑनलाइन कोचिंग की बात यह है कि आप यूट्यूब पे फिलहाल के लिए पढ़ सकते हैं आप अच्छे तरीके से, और जब तक इसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक कोई भी टीचर जो है इसके बैच को लॉन्च नहीं करता, साफ साफ बात यह है। लेकिन हाँ, यदि आप पढ़ना ही चाहते हैं, यदि आपको जो है बैच खरीदना ही चाहते हैं, तो आप एक काम ये कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप जो है मैथ का किसी अलग टीचर से ले लीजिए, परचेज कर लीजिए बैच, आप जो है रीजनिंग किसी अलग टीचर से परचेज कर लीजिए, इंग्लिश जो है किसी अलग टीचर से परचेज कर लीजिए। आजकल तो ऐसे ऑनलाइन तरीके से हर कोई जो है मैथ मतलब सेपरेट अलग अलग सब्जेक्ट जो है अलग अलग बैच मतलब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बैच कर सकते हैं। और अगला कमेंट जो किया गया है एडीआर टीम की तरफ से किया गया है, ये लिख रहे हैं कि क्या आर्ट्स वाले स्टूडेंट पेपर दे सकते हैं एनबी का। तो हाँ भाई, इसमें आपने 12th किया हो, आप चाहे जो है साइंस बैकग्राउंड से, कॉमर्स से, आर्ट्स से, आपने कुछ भी किया हो, तो आप इसमें अच्छे तरीके से फॉर्म भर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं वाली। तो दोस्तों जैसे जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आपको नोट्स बनाना है, उसी तरीके से आपको पढ़ना है यूट्यूब पे, चाहे पढ़ना हो चाहे बैच लेकर के पढ़ना हो। मैंने आपका दोस्तों सारा डाउट क्लियर कर दिया है और आप लोग तैयारी करिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। बाकी दोस्तों वीडियो देखने में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भविष्य में सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।